हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए देखिए, कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था कि सेट को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बता दिए थे कि समुच्चय को कैसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कल का क्लास थोड़ा सा अपडेट करते हैं। आप लोगों को याद है बाबू? देखिए, याद तो करना होगा। देखिए, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, उसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 11th में सेट थ्योरी चैप्टर में मुझे क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इस चीज को मैं आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, तो क्या चल रहा है बच्चों? चैप्टर का नाम क्या है? सेट, समुच्चय, यही में चल रहा है, समुच्चय। क्लियर है? देखिए, तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का प्रकार। पहले हम लोग जान जाएंगे कि समुच्चय का क्या क्या प्रकार है। क्लियर है? देखिए बाबू, टॉपिक बाय मैं आप लोगों को क्लियर करते चलता हूं। टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय का प्रकार, समुच्चय का प्रकार, समुच्चय के प्रकार। क्लियर है? देखिए, तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है समझते चलिए। पहला, इम्पिटी सेट। एक नंबर में क्या बोले बाबू? इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट्स, इसका हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय, या आप लिख सकते हैं नल सेट, इसी को बोलते हैं। इम्पिटी सेट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, इम्पिटी सेट क्लियर हो गया। दूसरा लिखेंगे बाबू फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। बच्चों ध्यान देंगे। देखो आप क्या बोले? फाइनाइट सेट्स, परिमित समुच्चय। पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अगला है बाबू इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय, समान समुच्चय बोल सकते हैं या बराबर समुच्चय बोल सकते हैं। पंचमा है सबसेट। क्या है बाबू? सबसेट्स। सबसेट्स मतलब होता है उप समुच्चय, उप समुच्चय। छठा है पावर सेट, पावर सेट्स, इसको बोलते हैं घात समुच्चय, घात समुच्चय। सातवां है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय। आठवां पढ़ना है आप लोगों को वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं वेन आरेख, ठीक है। देखो बाबू, समझना है, देखिएगा। देखिए, टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय का प्रकार। क्या बोले बाबू? समुच्चय का प्रकार। क्या कर रहे हैं? देखिए इधर क्लास, गजब हाल है भाई, पढ़ने आए हो ना। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा हुआ रहता है ना रोड पे, उसी तरह से बोर्ड पर से ध्यान हटेगा तो भाई समझ में नहीं आएगा। समझिए, देखिए क्या बोले? इम्पिटी सेट, रिक्त समूह। सबसे पहले क्या बता रहे थे? टाइप्स ऑफ सेट, यानी समुच्चय का प्रकार, ठीक है। तो समुच्चय का प्रकार यानी आप लोगों को क्या क्या पढ़ना, कितने प्रकार का समुच्चय होता है, सेट कितने प्रकार का होता है। आप लोग जान चुके हैं कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट बताए थे। क्या बताए थे? बोलिए, क्या बताए थे?
ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी क्या बताए थे, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहते हैं, राइट। तो आप जान रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी समुच्चय का प्रकार। देखिए कौन कौन सा टाइप्स होता है सेट में, आप लोगों को कौन कौन चीज पढ़ना है सो समझिएगा। तो आप लोगों को पढ़ना है बाबू इम्पिटी सेट, क्या है, इम्पिटी सेट रिक्त समुच्चय, पढ़ना है फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, इक्वल सेट सामान्य समुच्चय, सबसेट उप समुच्चय, पावर सेट घात समुच्चय, यूनिवर्सल सेट सार्वभौमिक समुच्चय, वेन डायग्राम वेन आरेख। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। तो आपको मैं क्या करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा ताकि आपको भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे आप देखिए समझ में आपको आ रहा होगा, इम्पिटी सेट क्या है, इम्पिटी सेट रिक्त समुच्चय। आपको केवल बोलने से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा होगा। इम्पिटी मतलब क्या होता है, खाली, रिक्त स्थान, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय मतलब वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। क्या बोल रहे भाई, ध्यान दीजिएगा, वैसा समुच्चय जिसमें क्या हो, कोई एलिमेंट ना हो, यानी एलिमेंटों की संख्या क्या हो, शून्य, कोई एलिमेंट नहीं हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय यानी इम्पिटी सेट, ठीक है। तो आप इसको क्या चीज से डिनोट कर सकते हैं, तो फाई से कर सकते हैं। क्या बाबू कर सकते हो, फाई से, या ऐसे जो है इस ऑब्लिक से करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आप समझिए अगला है फाइनाइट सेट्स, क्या है, फाइनाइट सेट है। देखो अभी हम रफली बता रहे हैं, फिर इसको पढ़ाएंगे तो विथ डिफिनीशन के साथ आपको समझाते चल रहे हैं। क्या आपको दिक्कत नहीं है, क्या आपको दिक्कत है, जब देखिए ना इधर भाई, गर्मी लग रहा है, गर्मी तो है, ये है, गर्मी में गर्मी ना लगेगा। देखिए फाइनाइट सेट्स परिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे कहा जाएगा 1 से 10 तक प्राकृत संख्या को लिखिए, 1 से 10 प्राकृत संख्या लिखिए। तो बउआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो इसको आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, यानी गिनने में कोई दिक्कत हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक यानी कितना है टोटल, 10 यानी क्या है, परिमित समुच्चय है। देखिए ऐसे लिख देगा 1 2 3 डॉट 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 20, समझ रहे हैं, इसको काउंट कर लीजिएगा, यानी क्या है, परिमित समुच्चय। आपसे बोला जाएगा, बोलिए 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, परिमित है। इसके आगे कितना है आपको मालूम है, इसके आगे कितना है भाई मालूम है, नहीं ना मालूम है, इसका मतलब है कि यह क्या है, परिमित नहीं है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी फाइनाइट ना होके क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। बोलिए यहां तक क्लियर है। इनफाइनाइट भी समझ है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वह सीमित नहीं में है, नहीं है, वो कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है, यानी कि वह क्या है, फाइनाइट सेट है। उसी प्रकार से आप जान रहे हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट कहने से भी क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, जिसमें क्या हो, समान अवयव हो। समान अवयव मतलब मान लीजिए कोई, देखिए यहां पे देखिएगा, समझिएगा, जैसे मान लो बाबू ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी भी कोई सेट है 4 1 2 3। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए इसमें मेंबर कितना है, टोटल 4, वो में कितना है, टोटल 4। देखिए पूरा इक्वल है, 1 2 3 4, वो में देखिए 1 2 3 4, यानी क्या है, समान है, यानी कि ए बराबर बी है, इसका मतलब हुआ ए या क्या है, इक्वल सेट। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं, उसके अलावा हम लोग चलते रहेंगे। क्या, चलिए देखिए तो बाबू यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नोट कीजिए, तो फास्ट एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, हाँ हाँ देखिए, चलिए देखिए तो कुछ क्वेश्चन से समझेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिएगा बुआ, देखिएगा अच्छे से समझिए, कुछ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 1 का 1 है, समझिएगा। 1 नंबर में कह रहा है, समझिए क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। देखिए लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ
all months of a year beginning with the letter J। बुक है सभी के पास, मिलाइए। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J, यानी एक साल में सभी महीनों, एक साल में सभी महीना जिसका लेटर क्या होगा, शुरू होगा J से, वह सेट होगा कि नहीं पहचानना है, यानी सेट है कि नहीं। तो बउआ आपको बताए थे कि सेट होने के लिए कंडीशन है कि वह पहला नंबर वह क्या होगा बोलिए, वेल डिफाइन होगा। क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, यानी सुपरिभाषित होगा। तो बताइए द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J, यानी एक साल में सभी महीना जो क्या हो J से स्टार्ट होगा वह सेट है कि नहीं। आप बताइए, आप मेरे से पूछिएगा तो आपको क्या बताएंगे, जनवरी J से स्टार्ट है, राइट। दूसरा जून J से स्टार्ट है, जुलाई J से स्टार्ट है। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक साल में टोटल सभी महीनों का कलेक्शन कीजिए और उसमें से J से जो शुरू होगा, तो आप क्या क्या बताइएगा, J से जो शुरू होगा उस मंथ का नाम बताइए। तो आप भी बोलेगा जनवरी, जून, जुलाई, राइट, यही तीन। आप थर्ड पार्टी से भी पूछेगा तो आपको ही बोलेगा, यानी जिन जिन लोगों से पूछेगा सबका आंसर एक ही होगा। इसका मतलब है कि वेल डिफाइन है। जब वेल डिफाइन होगा तो क्या कहलाएगा, सेट। इसका मतलब है कि क्या है, सेट है, यानी क्या है, यह सेट है। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा, बन गया। पहचानना है बाबू, सिर्फ पहचानना है को सेट है कि नहीं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू, द कलेक्शन of 10 most talented राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए इस बताइए आप यह क्या सेट है कि नहीं। क्या कहा जा रहा है समझिए, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप बताइए कि इंडिया का सबसे तेज, यानी जिसको आप टैलेंटेड मानते हैं, उसमें से आपको बताना है 10 राइटर का नाम, वह सेट है। तो बताइए आपके हिसाब से कुछ और होगा, मेरे हिसाब से भी कुछ और होगा, यानी सबका आंसर बराबर आएगा। क्योंकि आप किसको टैलेंटेड मानते हो तो डिपेंड आप पे करता है। डिपेंड किस पे करता है, आप पे करता है। आप किसको टैलेंटेड मानते हैं। पूरे इंडिया में तो बहुत सारा राइटर है, तो बहुत सारे राइटर में आप किसको टैलेंटेड मानते हैं, डिपेंड करता है। 10 में से चुनना है, तो मेरे हिसाब से कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और होगा, उसके हिसाब से कोई और होगा, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है या सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यह जो है सेट नहीं होगा। लिख सकते हैं दिस इज नॉट सेट, इट इज, यह क्या है, सेट नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बुआ, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट यानी क्या है, ये होगा नो, ये नहीं ना होगा, इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बोलिए कह रहा है एक टीम क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्टमैन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 11 प्लेयर को चुनना है जो क्या हो, बोलिए बेस्ट हो। तो आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से विराट कोहली, किसी के हिसाब से रोहित शर्मा, किसी के हिसाब से सुजय बहल, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यह क्या है, सुपरिभाषित है, यानी वेल डिफाइंड है, नहीं है, यानी कि कोई बोलेगा कुछ भी तो ये भी क्या होगा, नो, यानी क्या है, नो, यह क्या है, सेट नहीं है। चौथा क्वेश्चन हुआ है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है तो समझिएगा।
द कलेक्शन समझ में आ रहा है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है, देखिए एग्जांपल से बउआ, मान लो कि आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, तो दो रो में बटा हुआ है, एक साइड क्या है, गर्ल्स है, एक साइड क्या है, गर्ल्स है, दूसरी साइड बॉयज है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस साइड में 12 लड़का है और 20 लड़की है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम, जब टोटल क्लासरूम में 20 लड़की है और 12 लड़का है, और आपसे पूछेंगे कि आपके क्लासरूम में लड़कों की संख्या कितना है, तो क्या बताइएगा, 12। मेरे से पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा, उस क्लास में रहूंगा तो 12। आप उस क्लास में किसी भी आदमी से पूछिएगा कि क्लास में लड़का की संख्या कितना है, तो आप क्या कहिएगा, सभी लोग का आंसर क्या होगा, 12। इसका मतलब है क्या, वेल डिफाइन है, इसका मतलब है क्या, सुपरिभाषित है, इसका मतलब क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा बाबू, सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला पंचमा क्वेश्चन है, पंचमा क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो बउआ बताइए कि एक कलेक्शन है कितना, नेचुरल नंबर का, और 100 से क्या है, कम है, यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या जो 100 से क्या है, कम है। आप किसी से भी पूछिएगा तो वही चीज बताएगा, सभी प्राकृतिक संख्या 100 से कम है, सबका सेम आंसर आएगा, यानी कि वेल डिफाइंड होगा, यानी सुपरिभाषित होगा। इसका मतलब है कि क्या है, सेट है, यानी यस सेट है। क्या है बाबू, सेट है। ये क्या है, सेट है। ये क्या है, सेट नहीं था, ये भी सेट नहीं था, और यह सेट था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 नंबर बन गया। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है एक कलेक्शन ऑफ novels written by the right मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी नॉवेल्स लिखा हुआ है, क्या वह सेट होगा? तो मुंशी प्रेमचंद प्रश्न किसी आदमी का नाम बोल दिया गया, और इनके द्वारा जितना भी नॉवेल लिखा हुआ है वह सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, वह सेट कहलाएगा। उनके द्वारा जितना भी नॉवेल्स लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, यानी कि क्या है, सेट है। बोलिए कोई दिक्कत है? यानी कि क्या होगा बाबू, यह सेट है। यस, यानी कि यह सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी नॉवेल लिखल होगा 10, 20, 50 जितना उनसे लिखा होगा उनका काउंट कर लीजिएगा, एकदम सिंपली आ जाएगा, यानी वह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो आगे, ये हो गया 6 नंबर। अब देखो बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, 7 में क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ equations in this chapter ठीक है। क्या नंबर था? 7 नंबर का था द कलेक्शन ऑफ, सॉरी 7 में गलती तो नहीं लिख दी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर है, सॉरी द कलेक्शन। अच्छा ये क्या नंबर लिख दिया आपको हम, द कलेक्शन क्वेश्चन दिस चैप्टर। चलो ये हुआ ना, इसको मान लीजिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 7 बता देते। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा गया द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। क्या कर रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ इक्वेशन इन दिस चैप्टर। तो बुआ बताइए, जब एक चैप्टर किसी चैप्टर की बात करेगा
जब एक कोई चैप्टर की बात करें और उसमें इक्वेशन को काउंट करने के लिए कहेगा तो क्या है, एकदम सेम है, यानी वेल डिफाइन है, जिसको हम भी वही कहेंगे, आप वही कहिएगा, सब लोग वही कहेंगे, क्योंकि आसानी से काउंट कर लेंगे, चाहे आसानी से एक ही जवाब आएगा। यदि एक चैप्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब है क्या, क्या है, सेट है। यस, यानी सेट ये है, सेट ये भी था ना। बोले यहाँ तक 8 नंबर हो गया, 7 नंबर छूट गया था ना। चलिए 7 नंबर नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? देखिए 7 नंबर नीचे लिख लेते हैं। देखो बाबू 7 नंबर देखो क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा था द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितना भी इवन नंबर होगा उसका आप कर सकते हैं, आराम से कलेक्शन कर सकते हैं, यानी वो क्या होगा, वेल डिफाइंड है। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, सेट है। 8 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 9। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, थोड़ा गर्मी, जल्दी जल्दी लिखिए इधर फास्ट। देखो बाबू थोड़ा जल्दी कीजिए, देखिए बहुत ज्यादा गर्मी, थोड़ा प्यास लग रहा है क्या? देखो पढ़ो, पढ़ने वाला लगे आपको प्यास नहीं लगता है, पढ़ा हम रहे ना, तो बोल तो हम रहे, एनर्जी मेरा जा रहा है ना, क्या पढ़ने वाला को लगता है क्या प्यास बाबू? देखिए क्या कहा, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स, a collection of most dangerous elements of the world। तो देखो एनिमल्स पूरे वर्ल्ड में डेंजरस पूछ रहा है, ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके हिसाब से कि कोई कोई आदमी क्या करता है, बाघों से डर जाता है, कोनो कोनो शेरों से डर जाता है, कोनो कोनो तो देखिएगा वो चींटियों से डर जाता है ना, कोनो कोनो बकरियों से डर जाता है, कोनो कोनो कुत्तों से डर जाता है। तो डेंजरस आप कैसे कर सकते हैं, सबका अलग अलग आएगा। मेरे से पूछेगा तो हम कहेंगे कुछ और, आपसे पूछेंगे तो आप कुछ और बताइएगा, उससे पूछेगा तो भी कुछ और बताएगा। नहीं, यानी इसका आंसर जो है वेल डिफाइंड नहीं है, यानी यह सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके अपना अपना आंसर होगा, ठीक है, सबके सोचने समझने का अलग है। वो कौन किसको डेंजर मांगता है, डिपेंड उस पर करता है कौन किसको डेंजरस समझ रहा है एनिमल्स में, क्या। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि सेट नहीं होगा। चलिए बोलिए, सेट पहचानने में दिक्कत हुआ, कहीं से कोई समस्या, या का 1.1 का जितना सारा ऑब्जेक्टिव था ये तक क्लियर हुआ? बोलिए कोई समस्या है? हाँ छोड़ दे बहुत गर्मी है, ये बात तो है, गर्मी तो है। चलिए कोई नहीं, बच्चा सब कह रहा है कि छोड़ दीजिए क्लास को, तो ठीक है छोड़ देते हैं, और कल इसके बाद आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, और कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनेगा। कोशिश कीजिएगा जितना सारा बताए हैं डिफिनीशन सबको लिख लीजिएगा, क्या उसका डिफिनीशन लिख कर लाइएगा। अभी टाइप्स ऑफ सेट बताया है ना, वो सबका क्या कीजिएगा, आप खुद से डिफिनीशन लिख के लाइएगा, ठीक है, कल आप लोग को चेक करेंगे, ठीक है बाबू। तो रहने दे, चलिए ठीक है, ओके।